हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम बीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस कंटिन्यू करें और आज हम देख रहे हैं अपना नया चैप्टर पोषक तत्वों के बारे में। हम लोग संतुलित आहार के बारे में बात कर चुके हैं। संतुलित आहार में हमने पोषक तत्वों की बात की थी कि जो पोषक तत्व उसमें समान मात्रा में उपस्थित होते हैं वह कहलाते हैं संतुलित आहार। उससे पहले हम लोगों ने कुपोषण के बारे में पढ़ा था, यानी कि अगर पोषक तत्व कम मात्रा में हो जाए और अधिक मात्रा में हो जाए तो क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि जब हमने 2 चैप्टर पढ़े, उसका जो बेस था वो बेस था हमारा पोषक तत्व ही, यानी कि अब ये पोषक तत्व है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे हम इस चैप्टर में। और ये चैप्टर है हमारा बहुत बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये है इसका पार्ट 1, जिसमें हम लोग अलग अलग पोषक तत्वों के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये पोषक तत्व होते क्या हैं। तो अगर पोषक तत्वों की अगर हम परिभाषा लिखनी चाहे तो क्या हो सकती है, तो हम ये कह सकते हैं पोषक तत्वों के बारे में कि वे रासायनिक पदार्थ, मैं कह रही हूँ रासायनिक पदार्थ, यानी कि जो केमिकल से मिलके बने होते हैं, अलग अलग तत्वों के संयोजन से मिलके बने होते हैं, तो वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग करके, यानी कि जिनको लेने के बाद, भोजन करने के बाद शरीर को क्या होती है, शरीर के सभी कार्य करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, शरीर का जो स्वास्थ्य है वो उत्तम रहता है, शरीर जितने भी क्रियाएं कर रहा है वो सही तरीके से पूर्ण हो पाती है, वे पदार्थ कहलाते हैं पोषक तत्व। तो अगर हम इनकी परिभाषा लिखनी चाहें तो ये लिख सकते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जिनके द्वारा शरीर की सभी क्रियाओं का संचालन वे रासायनिक पदार्थ जिनके द्वारा शरीर की सभी क्रियाओं का संचालन पूर्ण रूप से होता है तथा शरीर का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है, और शरीर का स्वास्थ्य उसे हम कहते हैं पोषक तत्व। अब ये जो पोषक तत्व होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने नाम लिख लिए थे लास्ट क्लास में, एक बार फिर से हम लिख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, आप सब लोग जानते होंगे ये सब चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफलाइन जल। ठीक है, तो ये सभी पोषक तत्व है जिनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है, किससे मिलके बना होता है, कितने प्रकार का होता है और इसके क्या कार्य है, और कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिल सकता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसके नाम से पता चला, इसके नाम में 2 शब्द आ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन किससे मिलके बना, कार्बोहाइड्रेट एक तो कार्बन से मिलके बना होता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी कि वे रासायनिक तत्व जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं वे तत्व कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब इनकी संरचना का अनुपात क्या होता है, यानी इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो मान लो 1 अनुपात, हाइड्रोजन की होती है 2 और ऑक्सीजन की होती है 1। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसका हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, CN2। अगर हमें जनरली किसी भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बनाना है तो वो क्या बनाएंगे, यानी कार्बन है
एक संख्या में यानी कि एक अनुपात में इसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन देखें तो वो क्या होगा, डबल होगा। हाइड्रोजन हमने डबल ले लिया और ऑक्सीजन है वापस कार्बन और ऑक्सीजन के अमाउंट सेम होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, इनका डबल होगा। अगर हम इनका एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमने कार्बन की संख्या ले ली 6, कार्बन हो गए 6, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 12 और ऑक्सीजन वापस 6, तो C6H12O6 ये क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और ये आप सब लोग जानते हैं ये कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकॉन डी, ये वही ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कार्बन का अमाउंट होता है 6, उसका डबल होगा 12 होगा हाइड्रोजन और कार्बन के इक्वल होगा 6 में ऑक्सीजन। तो ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इस रासायनिक संरचना में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात समान होता है, जबकि हाइड्रोजन संख्या में क्या होते हैं, दुगने होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CH2O। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। फिर हम आगे बात करते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का जो आधार है वो भी 2 प्रकार से है। तो हमने इसको डिवाइड किया है 2 प्रकार से। पहला रखा है हमने भौतिक आधार पर, यानी कि इसकी भौतिक संरचना। सबसे पहला रखा है हमने भौतिक संरचना या भौतिक आधार। भौतिक संरचना का मतलब होता है कि इसका बाहरी आकार, यानी कि बाहर से देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि बाहर से देखने पर हमने 2 अलग अलग पार्ट्स में कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया है। और बाहर से देखा हम लोगों ने 2 प्रकार से डिवाइड किया, वो है एक तो शर्करा और एक अशर्करा, शुगर और नॉन शुगर। यानी कि भौतिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि बाहर से देखने पर कार्बोहाइड्रेट को हमने 2 प्रकार में डिवाइड किया, एक है शर्करा और अशर्करा, शुगर और नॉन शुगर। शुगर की बात करें यानी कि शर्करा, शुगर देखी होगी, शक्कर दाने में दिखने में कैसी होती है, दानेदार होती है, क्लिस्टर फॉर्म में होती है, यानी कि क्रिस्टल बने होते हैं। यानी कि जो अशर्करा और शर्करा होती है कार्बोहाइड्रेट का जो ये टाइप है, इसकी जो रासायनिक संरचना होती है यानी कि इसकी जो भौतिक संरचना होती है बाहर से देखने पर ये हमने क्रिस्टल के रूप में दिखाई देती है। तो इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, क्रिस्टल के रूप में। अगर हम साथ में अशर्करा को भी लेके चले कंपैरिजन के साथ साथ, अगर ये क्रिस्टल फॉर्म में दिख रही है और हमने इसे बोला है अशर्करा, यानी कि शर्करा तो है लेकिन क्या है, अशर्करा, यानी कि इसमें क्रिस्टल नहीं बने होते। तो ये कैसी होगी, पाउडर की फॉर्म में। जिसके क्रिस्टल नहीं होते यानी कि जिसके टुकड़े नहीं होते वो कैसा होता है, पाउडर की फॉर्म में होता है। तो यानी कि शर्करा कैसी होती है, शर्करा जो कार्बोहाइड्रेट है वो होता है क्रिस्टल के फॉर्म में और जो अशर्करा होती है वो होता है पाउडर के फॉर्म में। अगर हम शर्करा की बात करते हैं, शक्कर कैसी होती है, मीठी होती है। और अशर्करा की बात करें तो क्या होगा, ये मीठी है तो वो स्वाद में मीठी नहीं होगी, मीठी नहीं है तो यानी कि वो क्या होगी, वो टेस्टलेस होगी, यानी कि स्वाद रहित होती है। अगर हम शर्करा की बात करें तो शर्करा होती है स्वाद में मीठी, शर्करा स्वाद में मीठी होती है, शक्कर मीठी होती है स्वाद में। और अशर्करा की बात में तो ये होती है स्वाद रहित, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। फिर हम आगे इसके पॉइंट की बात करें, अगर हम शक्कर को लेते हैं, हम नींबू पानी बनाते हैं, शक्कर को पानी में घोल लेते हैं, शक्कर घुल जाती है ऑब्वियसली। तो इसका मतलब क्या है, जो शक्कर होती है वो पानी में घुलनशील होती है, यानी कि हम उसको वाटर में डिजॉल्व कर सकते हैं। और जो अशर्करा होगी यानी कि अगर कोई पाउडर फॉर्म में उसका स्वाद नहीं है तो अगर उसको पानी में घोलेंगे तो वो पानी में नहीं घुलेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अशर्करा होती है ये जल में अघुलनशील होती है, क्योंकि शक्कर तो पानी में घुलती है। तो इसका बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, अशर्करा के अंतर्गत। तो इसमें हम देखते हैं शर्करा में कि यह जल में घुलनशील होती है, यह जल में घुलनशील होती है और ये जल में अघुलनशील होती है। ये जल में अघुलनशील होती है। फिर हम आगे बात करें, स्वाद में मीठा क्या क्या होता है शक्कर के अलावा। शक्कर के अलावा स्वाद में मीठे होते हैं फ्रूट्स, हम नेचुरल की बात करें फ्रूट्स मीठे होते हैं, कुछ जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो सब्जियां होती है वो भी मीठी होती हैं, कुछ दालों में भी मिठास होती है ना, यानी कि जैसे शहद हो गया, चीनी हो गया, गुड़ हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये सब क्या इनमें नेचुरल मिठास होती है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हम शर्करा के अंतर्गत ले सकते हैं। तो शर्करा में हम लोग ऐड करते हैं फलों को, शहद में भी होती है,
चीनी, गुड़। अब गुड़ ले रहे हैं तो गन्ना भी आएगा। ये गन्ना, गुड़ किससे बन रहा है? गन्ना से बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? शर्करा के एग्जाम्पल है। और शर्करा में क्या आएंगी? जितनी भी दालें वगैरह होती हैं, अनाज, सब्जियां, ये सारी चीज़ें आती है और शर्करा के अंतर्गत। तो कार्बोहाइड्रेट को हमने डिवाइड किया इसकी भौतिक संरचना के आधार पर। वो थी शर्करा और अशर्करा, शुगर और नॉन शुगर। शुगर यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में, स्वाद में मीठी होती है, पानी में घोल सकते हैं, और ये सब पाई जाती है फलों में, शहद में, चीनी में, यानी कि जो नेचुरल मिठास होती है, मिठाई बनाने के लिए हम जिनका यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें। और शर्करा अम्लीय ये पाउडर फॉर्म में होती है, यानी कि इसके क्रिस्टल नहीं होते, टेस्टलेस होती, बिल्कुल टेस्ट नहीं होता, पानी में डिजोल्व नहीं कर सकते। जितनी भी दालें वगैरह होती है, अगर हम इन चीज़ों को देखें, पानी में घुल जाती है? नहीं घुल जाती। अगर हम इनको पीस लेंगे देखें किस में होंगी? क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होंगी, पाउडर की फॉर्म में बन जाएंगी। तो इसको डिवाइड करने का पहला टाइप था भौतिक आधार पर, यानी भौतिक संरचना। दूसरा टाइप लेते हैं हम लोग इसको डिवाइड करने का, इसकी रासायनिक संरचना। रासायनिक संरचना जब भी आती है इसका मतलब होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। बाहर से तो हमने देख लिया, बाहर से कुछ चीज़ों को देखते तो वो बोलते हैं हम भौतिक आधार। अगर हम उसका अंदर के गुणों की बात करके वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है तो वो बात करते हैं हम लोग रासायनिक संरचना में। तो इस आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम लोग 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? जो पहला टाइप है इसमें उसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। बहुत ट्रिकी नेम से फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा, इसलिए 2-3 बार रिवाइज करते रहना, जिससे क्या हो जाए ये यूज टू हो जाएंगे और हमारे जल्दी याद हो जाएंगे। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहला मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड क्या होता है? हम तो भी कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, इसमें मोनोसैकेराइड कहाँ से आ गया? तो अगर हम देखते हैं इसको तोड़े, एक है मोनो और एक है सैकेराइड। मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि संख्या में एक। सैकेराइड का अर्थ होता है शर्करा, शुगर, जो भी हमने बात की थी पीछे। भौतिक आधार पे 2 प्रकार में थे, शर्करा और शर्करा, वही वाली शर्करा। तो यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा का एक अणु पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है मोनोसैकेराइड। याद हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि शर्करा का एक अणु, अगर शर्करा का एक अणु प्रेजेंट है तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएगा? मोनोसैकेराइड। तो यानी कि जिसमें मोनो का अर्थ होता है एक और शर्करा का मतलब होता है वही अपनी शुगर, यानी कि जिसमें शर्करा का एक अणु प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा मोनोसैकेराइड। अब शर्करा है तो स्वाद में मीठी होगी, तो मोनोसैकेराइड भी कैसे होते हैं? स्वाद में मीठे होते हैं। यानी कि अगर हमने एक याद हो गया तो आगे वाले सभी याद हो जाएंगे। यानी कि हमने यहाँ पे सिर्फ क्या याद रखना था, वो भी याद भी नहीं रखना, देख के पता लगाना है। मोनो एक, सैकेराइड शुगर, यानी कि एक शुगर। अब शुगर के जितने भी टाइप्स थे, शुगर की जितनी भी क्वालिटीज होती वो सब किस में आ जाएगी? इसमें आ जाएंगी, क्योंकि ये भी शुगर ही है। तो ये स्वाद में मीठा होगा, मीठा होने के साथ साथ ये जल में घुलनशील भी होगा। ठीक है ना? यानी कि हमने क्या याद किया था? सिर्फ शुगर के, यानी कि शर्करा की जो विशेषताएं थी, क्वालिटीज थी, वही याद किए थे। तो ये था मोनोसैकेराइड। अब इसमें क्या क्या ले सकते हैं हमने शर्करा में लिए थे गन्ना, गुड़, चीनी, शहद, ये सारी चीज़ें ली थी। यानी कि जो क्रिस्टल में प्रेजेंट है वो आती है शुगर। अब उस शुगर से हम मोनोसैकेराइड बना रहे हैं, यानी कि उसमें शुगर का अणु है, खुद शुगर तो है लेकिन उसका भी सिर्फ एक अणु प्रेजेंट है। तो इसके एग्जाम्पल में लेते हैं हम गन्ने की शर्करा। जो गन्ने की शुगर होती है वो मोनोसैकेराइड में आएगी। तो चुकंदर, पता है आप लोगों को, बीट रूट कहते हैं जिसे, चुकंदर की शर्करा। और जई, जई का मतलब होता है अनाज। तो मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हम क्या लेते हैं? जो गन्ने की जो शुगर होती है वो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आती है। फिर हम आगे बात करते हैं जो जई की शर्करा होती है वो भी इसके अंतर्गत आती है। जो चुकंदर की शर्करा होती है वो भी इसके अंतर्गत आती है। और हम इनके अलग अलग नाम से भी पता लगा सकते हैं। जो जई की शर्करा होती है उसे कहते हैं हम लोग माल्टोज, माल्टोज।
और गन्ने और चुकंदर की शर्करा होती है, इनको कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं सुक्रोज। यानी कि वो अब मैं कह सकते हैं कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जो गन्ने में प्रेजेंट होता है, तो कौन सा होगा? सुक्रोज। और हमें पूछ सकता है कि जई की शर्करा कौन सी होती है, तो माल्टोज, यानी कि माल्टोज मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, हमें ये नाम बताने। तो ये पहला टाइप था मोनोसैकेराइड, जिसमें एक शर्करा का एक अणु प्रेजेंट होता है। फिर हम आगे बात करते हैं, दूसरा टाइप है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, इसको भी उसी तरीके से डिवाइड करना है, डाइसैकेराइड। डाई का मतलब दो, सैकेराइड यानी कि शुगर। इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा के दो अणु प्रेजेंट होते हैं, यानी कि शर्करा के दो अणु उपस्थित। अगर शर्करा के दो अणु उपस्थित हैं तो वह कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा हमारा डाइसैकेराइड। अगर हम डाइसैकेराइड की कह रहे हैं, सेम उसी के जैसे होगा, क्योंकि शर्करा प्रेजेंट है, स्वाद में मीठा होगा, स्वाद में मीठा, जल में घुलनशील, यानी कि जो अणु जिसमें शर्करा के दो अणु उपस्थित हैं, स्वाद में मीठा होता है, जल में घुलनशील होता है। तो ये सारी बात करते हैं हम लोग डाइसैकेराइड के अंतर्गत। फिर हम आगे देखते हैं जो उसका तीसरा टाइप होता है, उस तीसरे टाइप में हम लोग देखते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली का अर्थ है तीन या तीन से ज्यादा, और सैकेराइड शर्करा। एक शर्करा है मोनोसैकेराइड, दो शर्करा है डाइसैकेराइड। अब तीन या तीन से ज़्यादा है, तीन भी हो सकती है, 4, 5, 8, 10, 12 जितनी भी हो सकती है, उन सब सैकेराइड को कहेंगे हम लोग पॉलीसैकेराइड। यानी कि इसमें प्रेजेंट होते हैं शर्करा के तीन से अधिक अणु। यानी अगर शर्करा के 3 से अधिक अणु उपस्थित है तो उस शर्करा को, यानी कि उस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कहेंगे पॉलीसैकेराइड। इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे स्टार्च है, चावल में स्टार्च होता है। स्टार्च देखा है आप लोगों ने, आप सभी ने देखा है, देखा सभी ने, लेकिन आप सब लोग जानते नहीं है, मैं बताती हूँ, आज घर पे देख लेना। स्टार्च होता है, चावल बनाए होंगे आप लोगों ने कभी, तो चावल का जो पानी निकालता है तो वो कैसा हो जाता है? बहुत चिपचिपा हो जाता है, लिक्विड होता है ना, वो पानी निकालते बच जाता है, तो वो क्या होता है ना, बहुत चिपचिपा होता है। उसमें अंगुली डाल के देखना और फिर निकालना, क्या बनेगी? तार्स बन जाते हैं। यानी कि वो पानी क्या कहलाता है? स्टार्च ही होता है उसमें। यानी कि स्टार्च किसमें पाया जाता है? चावल में पाया जाता है। यानी कि उसमें क्या होता है? शर्करा के 3 से अधिक अणु उपस्थित है, तो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा हमारा पॉलीसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, भौतिक आधार, रासायनिक आधार। भौतिक आधार यानी कि बाहर से देखकर, तो शुगर, नॉन शुगर यानी क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल। रासायनिक संरचना यानी कि अंदर घुस के देखा उसके, शर्करा का एक अणु मोनोसैकेराइड, शर्करा के दो अणु डाइसैकेराइड, 3 या 3 से अधिक तो पॉलीसैकेराइड। फिर हम आगे बात करते हैं कि ये जो हमें कार्बोहाइड्रेट है ये कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। तो हमने अभी इनके एग्जाम्पल लिखे, ठीक है ना, जैसे फल, शहद, चीनी, गुड़, गन्ना, दाल, अनाज, सब्जियां, ये सब क्या है? इन सब से हमें क्या मिल सकता है? कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अगर हमें एग्जाम्पल पूछे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति किन किन पदार्थों से होती है, तो हम लिख सकते हैं शुगर, चीनी, शर्करा, या फिर शहद, गुड़, गन्ना, अनाज, दालें, सब्जियां, फ्रूट, इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिल सकता है? कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। फिर हम आगे बात करते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये शरीर में काम क्या करता है। यानी कि हम इसको खा रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ काम तो होना चाहिए, बिना काम करने से यानी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा तो वो काम थोड़ी करते हैं। तो यानी किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमें उसका फ़ायदा भी चाहिए होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करने से क्या मिलता है हमें? सबसे पहले तो हमें मिलती है, इससे ऊर्जा मिलती है शरीर को, यानी कि ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
यानी कि कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करने से, कार्बोहाइड्रेट को खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फिर हम आगे बात करते हैं, इससे प्रोटीन की बचत होती है। अब प्रोटीन की बचत कैसे होगी, इससे कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है, प्रोटीन की बचत। प्रोटीन भी क्या करता है, प्रोटीन को हम कहते हैं ऊर्जा की फैक्ट्री कहते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। अब यहाँ पे ऊर्जा मिल रही है तो ऊर्जा तो हमें कार्बोहाइड्रेट भी दे देता है, यानी कि अगर कहीं प्रोटीन प्रेजेंट ना हो, हम प्रोटीन नहीं ले पाए, तो उसके बदले में, उसके रिप्लेसमेंट में हम लोग क्या ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का यूज़ भी कर सकते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा भी प्रोवाइड करता है, हम इसका यूज़ प्रोटीन के रूप में भी कर सकते हैं। और ये क्या रखता है, यकृत को स्वस्थ रखता है, यानी कि लीवर को ठीक रखता है, यकृत को स्वस्थ। अब यकृत को स्वस्थ रखेगा, ये मैं इस नेक्स्ट पॉइंट के साथ बताऊंगी। ये रखता है विषाक्त पदार्थों को दूर करता है। हमने इसको दो अलग अलग पॉइंट्स में लिखा है, लेकिन मैं इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ के समझाती हूँ आप लोगों को। ये विषाक्त पदार्थों को दूर करता है। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी का ये पार्ट होता है यकृत, यानी कि लीवर। हमारी बॉडी का ये पार्ट होता है लीवर। यहाँ पे बनते अलग अलग टाइप्स के जो केमिकल्स होते हैं, उनका सिक्रेशन होता है, यानी कि विषाक्त पदार्थ जो कैसे होते हैं, जहरीले होते हैं। यानी कि हमारा लीवर ऐसे जहरीले पदार्थ क्यों बना रहा है, हमें क्या ज़रूरत है इनकी, तो हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने को पचाने के लिए वो पचता हुआ आगे बढ़ता जाता है। जब वो खाना लीवर तक पहुंच जाता है, यानी कि यकृत में पहुंच जाता है, तो यकृत में जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें से जो जहरीला पदार्थ होता है, जो बॉडी के लिए नहीं चाहिए होता है, वो निकाल लेता है। ठीक है ना। उस निकालने के बाद जो बॉडी को रिक्वायरमेंट थी वो तो बॉडी ने ले लिया, अब जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको अलग किया इन विषैले पदार्थों ने, क्योंकि हमारी बॉडी खुद नहीं कर पाती। इसलिए लीवर में ये यकृत में ये केमिकल निकलते हैं, यानी कि जहरीले पदार्थ निकलते हैं, जो क्या करते हैं, उस भोजन में से जो जरूरी चीज़ें नहीं है उनको अलग कर देते हैं। अब उस अलग करने के लिए जितना केमिकल यूज़ हुआ उन्होंने काम में ले लिया। अगर एक्स्ट्रा बन जाते हैं, नाप के तो बनाता नहीं है यकृत, यानी कि जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उतना मिल गया। अब अगर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो अगर एक्स्ट्रा एसिड पड़ा हुआ है तो वो पड़ा बॉडी में नुकसान करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, इस केमिकल को कम करने की कोशिश करता है, यानी कि वो इससे रिएक्शन करके इस केमिकल पदार्थ को बॉडी में धीरे धीरे कम करता है। ठीक है ना। यानी कि जितना केमिकल चाहिए तो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन पाता, यानी कि अगर ज़्यादा बन गया तो ज़्यादा बनने के बाद वो बॉडी में नुकसान करते हैं, यानी कि हमारी मृत्यु तक हो जाती है। इसके लिए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, उस जहरीले एक्स्ट्रा पदार्थ को कम करने की कोशिश करता है। इसलिए हम कहते हैं ये अगर कम कर रहा है तो हमारा यकृत स्वस्थ रहेगा। अगर यकृत स्वस्थ रहता है तो हम हमें विषैले पदार्थों को दूर भी करता है। कौन करता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोगों ने पोषक तत्व का ये पहला टाइप पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इनकी रासायनिक संरचना क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है ना, इन सब के बारे में पढ़ लिया। तो हमारा जो पहला टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इन अगले पोषक तत्वों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।